चलो भैया, तो आज हमारा नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। जो हमारे हायर प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, आज हम उनके बारे में क्या करने वाले हैं भाई? बात करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस क्या है, कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें हम बाद में देखने वाले हैं। लेकिन अभी मैं केवल शुरुआत यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में आज जो चीजें हमारे सामने मौजूद हैं, उस चीजों के लिए हमने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट, कौन कौन सी रिसर्च हमारे सामने निकल करके आई थी। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। मालूम है नहीं है? फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। यानी कि यहां पर ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है किसकी प्रेजेंस में भैया? लाइट की प्रेजेंस में। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में, हेट्रोट्रोफिक के बारे में। मैंने बोला था कि हेट्रोट्रोफिक का मतलब, ऑटोट्रोफिक का मतलब ही नहीं कि अपना खाना खुद बनाना, खुद से सिंथेसाइज करना। मतलब लाइट का यूज किया, वाटर का यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया, उनका यूज करने के बाद में अपना खाना, जो फूड, जो ग्लूकोज वगैरह बना रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? उसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और वो ट्रॉफिक लेवल जो इस हमारे बायोस्फीयर के अंदर इस काम को करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। बाकी सबके सब क्या है? अपना कंज्यूमर है। अलग अलग लेवल पर, कोई प्राइमरी, कोई सेकेंडरी, वो हमारी हायर क्लासेस का मसला है। ठीक है, अभी के बारे में हम यहाँ पर क्या समझने वाले हैं सर? अभी के बारे में हम ये समझने वाले हैं कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो एक लाइट वाला प्रोसेस होता है, जिसमें हम लाइट का यूज किया जाता है, सनलाइट का यूज करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं? ग्लूकोज को बनाने का बेसिकली काम किया जाता है। ठीक है, लाइट को ट्रैप करने की प्रॉपर्टी हमारे ग्रीन पार्ट के अंदर होती है, क्योंकि ग्रीन प्लांट के अंदर, ग्रीन पार्ट के अंदर क्या पाया जाता है? एक एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की खूबी क्या है? कि वो सनलाइट को क्या कर सकता है? ट्रैप कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर हम इसी चीज को पढ़ेंगे कि भैया फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करे। तो पहले शुरुआत में हम कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है हमारा वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट है भाई? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैंने कल दिया था आपका, लेकिन कल वाला लेक्चर मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं फटाफट क्विक रिवीजन इसका करा देता हूं, जिससे आपको क्या लग जाए? आइडिया लग जाए कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट हमारा क्या था। देखो, वेरीगेटेड का मतलब क्या है? कलरफुल मान करके चलिएगा आप। यानी कि कुछ लीव्स हमारी ऐसी होती हैं जिनमें ग्रीन कलर के अलावा भी अदर कलर हो सकते हैं। अदर कलर कोई भी हो, चाहे वो येलो हो, पर्पल हो, वॉयलेट हो। अरे बात समझ, लीफ के कलर की बात करो, देखी भी होगी ना आपने अलग अलग टाइप की कलर। तो वे सारी की सारी चीजें क्या है? सबकी सब आपकी वेरीगेटेड होगी। आ रही बात समझ में? चलिए, तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या है? देखिए, ये आपको पत्तियां दिखाई पड़ रही। अरे पत्तियां दिखाई पड़ रही क्या? इन पत्तियों को ध्यान से देखिएगा और इन पत्तियों को हम समझने की कोशिश करते क्या है। ये हमारी एक वेरीगेटेड लीफ है। वेरीगेटेड का मतलब चितकबरी बोलते हैं ना, इंसान को बोलते हैं उनको चितकबरी गाय, चितकबरी भैंस। तो ऐसे ही क्या है भैया? ये हमारा चितकबरी मतलब आपकी लीफ हो गई। अब इस लीफ को समझिएगा, लीफ की कहानी क्या है देखिएगा। इस लीफ में आपको दो पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं। एक पार्ट तो ये है डार्क ग्रीन वाला, हाँ या ना? अरे है क्या? है। और एक पार्ट कौन सा हो गया भैया हमारा? ये येलो वाला हो गया। कौन सा हो गया भैया हमारा? क्या? ये येलो वाला पार्ट हो गया। अबे हो गया क्या? ठीक है, अच्छा बताओ, जो ग्रीन पार्ट होगा, वो ग्रीन पार्ट भैया किस वजह से होगा? वो ग्रीन होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो इसका मतलब समझते हैं क्या है। ठीक है, देखो, तो इस लीफ का हमने एक्सपेरिमेंट कराया। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में हमने देखा, हमने क्या पाया? हमने पाया सर, यहां पर दो पार्ट हैं, एक ग्रीन पार्ट हो गया और एक क्या है आपका? अदर देन ग्रीन, क्या बोल सकते हैं? कलरफुल बोल सकते हैं। तो इस वाले पार्ट में क्या नहीं हुआ? इस वाले पार्ट में स्टार्च का सिंथेसिस नहीं हुआ, जबकि इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है? स्टार्च का सिंथेसिस हो रहा है। अरे भाई, हमें कैसे पता लगेगा? कल बताया था स्टार्च आयोडीन टेस्ट, भूले तो नहीं ना भाई? बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर के अंदर भी बताया था कि जो स्टार्च का जो उसमें के अंदर जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में आयोडीन के मॉलिक्यूल फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लू कलर देता है। और इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टार्च आयोडीन टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, जहां जहां पर ग्रीन पार्ट था, वहां वहां पर क्या हुआ? स्टार्च बना। तो जहां जहां पर स्टार्च बना, वहां वहां का कलर कैसा हो गया? आयोडीन डालने से ब्लू कलर हो गया। बाकी सब जगह का कलर कोई चेंज नहीं हुआ। हैंस केवल ब्लू कलर उस हिस्से का हुआ जिस हिस्से में फूड बना है। ब्लू कलर केवल उस हिस्से का हुआ जिस हिस्से में ग्लूकोज बना है। ब्लू कलर केवल उस हिस्से का हुआ जिस हिस्से में केवल और केवल स्टार्च बना है। और ये था हमारा वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। समझ में आए भैया बात आपके? अरे क्लियर है? अबे कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, तो हमारे दो पार्ट होते हैं यहाँ पर वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट के अंदर। कौन कौन से भैया? सर, एक हमारा ग्रीन पार्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस यहाँ पर होता है। कलरफुल पार्ट में फोटोसिंथेसिस आपको होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। कंक्लूजन क्या दिया? कि ग्रीन पार्ट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होगा भाई? ग्रीन पार्ट के अंदर होगा। ये सबसे पहला वेरीगेटेड लीफ
लीफ एक्सपेरिमेंट था जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। सबकी समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात? बढ़े आगे चलिए। अगले वाला था हमारा हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बताए थे मैंने, दो तरह से बताए थे। एक तो सेम मतलब एक तो क्या था हमारा कि लीफ के ऊपर हमने काली स्ट्रिप रख दी थी, काली पट्टी रख दी थी, काली पट्टी ने लाइट को भी क्या कर लिया था, एब्जॉर्ब कर लिया था। और एक हमने क्या यूज किया था, KOH के सॉल्यूशन में डिप किया था आधी लीफ को, याद आया? ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि लीफ को एक बार तो ब्लैक पेपर से कवर्ड करेंगे, एक बार KOH के सॉल्यूशन में डिप करेंगे। समझ में आ रही बात? पहला केस हमारा क्या है कि लीफ कवर्ड बाय ब्लैक पेपर। अगेन देखिएगा, ये हमारी लीफ है, इस लीफ के ऊपर मैंने क्या रखा, इस लीफ के ऊपर मैंने ब्लैक कलर का टुकड़ा रख दिया, ब्लैक कलर की पट्टी रख दी। तो ये ब्लैक कलर की पट्टी क्या करेगी, अपने आर पार तो लाइट जाने नहीं देगी, सारी की सारी लाइट क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। अभी जो बचा हुआ नॉन ब्लैक पार्ट है, यानी कि कौन सा पार्ट हो गया, ग्रीन पार्ट हो गया। जैसे ही आप इस पर लाइट पड़ेगी तो फूड कहां बनेगा, इस ग्रीन पार्ट में बनेगा। स्टार्च कहां बना, केवल इस ग्रीन पार्ट में बना। सर तुम्हें कैसे पता लगा? अगेन जैसे ही हमने इसके ऊपर आयोडीन डाला तो केवल ये वाला पार्ट ब्लू हुआ, जिस पार्ट पर तुमने ब्लैक पट्टी लगा रखी थी भैया, वो पार्ट पर कोई भी स्टार्च आयोडीन पॉजिटिव टेस्ट वहां पर नहीं मिला। मतलब केवल और केवल कहां मिला भाई, इस पार्ट में दिखाई पड़ा। तो यहां से दो चीजें समझ में आती है, एक तो लाइट को लेकर के और एक ग्रीन पार्ट को लेकर के। अगेन कि फोटोसिंथेसिस केवल और केवल स्टार्च का प्रोडक्शन कहां हुआ, ग्रीन पार्ट में हुआ। और दूसरा क्या है, दूसरा लाइट को लेकर के कि यहां पर ब्लैक पट्टी लगाने की वजह से इसने सारी लाइट क्या कर ली थी, एब्जॉर्ब कर ली थी। जबकि यहां पर सारी लाइट कोई एब्जॉर्ब करने वाली लाइट नहीं लगी, तो यहां पर सारी लाइट एब्जॉर्ब हो गई, लाइट नहीं पहुंची यहां तक, लाइट नहीं पहुंची इसके पास तक। तो यहां पर क्या नहीं हुआ भाई, यहां पर आपके फोटोसिंथेसिस होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। समझ में आ रही बात? पढ़ते हैं इसके बारे में। फोटोसिंथेसिस केवल और केवल किसमें होगा भैया, नॉन कवर्ड ग्रीन पार्ट, वो वाला ग्रीन पार्ट जिसको हमने क्या नहीं किया, कवर नहीं किया। पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट आता है वहां पर, कंक्लूजन क्या है कि लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट यहां पर क्या आती है भैया, फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं। दोबारा ये अलग तरीके से दिखा रखा, ये लीफ है, इस लीफ के ऊपर एक लाइट प्रूफ फॉइल रखी हमने। यहाँ पर क्या रखी, लाइट प्रूफ फॉइल। इस लीफ को कहां रखा, धूप में रखा। तो धूप में रखने के बाद में लीफ अपना कुछ ना कुछ ग्रीन स्टार्च तो बनाएगी नहीं बनाएगी। उसके बाद में हमने क्या डाला इस पर, हमने इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन का डाल दिया। आयोडीन सॉल्यूशन में जो पहले ग्रीन पार्ट था वही ब्लू के अंदर कन्वर्ट हुआ, जिस पर आपने लाइट प्रूफ फॉइल रखी। जब आपने उस लाइट प्रूफ फॉइल को हटा कर देखा तो यहां पर किसी भी तरह का कोई चीज आपको दिखाई नहीं पड़ा। और तो और उसका कलर भी कैसा हो गया, येलो ब्राउन कलर। भाई अगर यहां पर स्टार्च बनता, क्लोरोफिल होता, क्लोरोफिल था यहाँ पर, स्टार्च बनता तो बाकी कुछ और आगे के काम भी होते हैं ना। तो ये चीज आपने क्या रखनी चाहिए, यहाँ पर ध्यान रखनी है। हैंस प्रूव कि यहाँ पर लाइट क्या है भैया, लाइट यहाँ पर इसेंशियल है किसके लिए बॉस, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, चलिए सेकंड हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या था सर, हमने लीफ को डिप किया किसके अंदर, KOH के सॉल्यूशन के अंदर। ये एक्सपेरिमेंट है। देखो ये डायग्राम आज मैंने छांट के लगाए, मैंने बहुत ही, क्योंकि बड़े भद्दे भद्दे डायग्राम मिलते हैं। हरी बात समझ में, एक वेबसाइट लगी मेरा हाथ, वहां से प्योर डायग्राम मिलते हैं। ठीक है, ये देखेगा, ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने सेटअप है। ये एक गमला है, ठीक है। इस गमले को हमने कहां डिप किया, इस गमले को हमने एक सॉल्यूशन के अंदर, इसमें हमने क्या भर रखा था, इसमें हमने भर दिया KOH का सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के अंदर डिप किया। रिजल्ट क्या आया सर, रिजल्ट ये आया कि ये जो पत्ती जितने हिस्से में आपने KOH के सॉल्यूशन में डिप करी ना, ये वाली पत्ती, ध्यान से देखिएगा, इस वाली पत्ती की बात हो रही, इस सॉल्यूशन के इस हिस्से पर क्या लग गया भाई, KOH लग गया। अब आपने इसे निकाल के छोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात। इसके ऊपर क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी। भाई इनमें तो आपने कुछ करा नहीं, तो नॉर्मल बनना। अब इस पर जो लाइट पड़ी, आपने इस पत्ती को जैसे बाहर निकाला और बाहर निकालकर आपने पूरी पत्ती को किसमें डुबोया, स्टार्च आयोडीन के सॉल्यूशन में भिगोया। तो केवल इसका वो पार्ट जो तुमने KOH में डिप नहीं किया था वही ब्लू कलर में कन्वर्ट हुआ। बाकी का वो पार्ट जो आपका कहां था, KOH में डिप किया हुआ था, उस पार्ट पर कोई भी कलर चेंज नहीं आया। कलर चेंज नहीं आया मतलब कोई स्टार्च नहीं बना, कोई स्टार्च नहीं बना मतलब फोटोसिंथेसिस वहां पर देखने नहीं मिला। क्यों हुआ सर ऐसा, KOH बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट है। किसको एब्जॉर्ब कर लेता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। हेंस यहां पर क्या प्रूव होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात भाई, थोड़ा सा स्पीड करके लेके चल रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा। मैं फिर भी सारी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि डायग्राम वगैरह सब है तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ये तो थे हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन। पहले में हमने क्या देखा, ग्रीन पार्ट के बारे में बात करी, दूसरे में हमने लाइट को पकड़ा, तीसरे में हमने क्या देखा, कार्बन। छोटी क्लासेस के एक्सपेरिमेंट है, घर पे भी आप कर सकते हैं तीनों एक्सपेरिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट कुछ साइंटिस्टों ने और किए। जोसेफ प्रिस्टले ने किया, उसके बाद में इंडियन हाउस ने किया, जूलियस वॉन सेक ने किया, एंगलमैन का आया,
वान नील एक्सपेरिमेंट आया और उसके फिर एविडेंस आए, इसके बारे में आपके बारे में अब हम ये देखेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ रही बात। चलिए, तो कल मैंने आपको जोसेफ प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दिया था। डेट याद रखिएगा, ईयर नीट वाले बच्चे याद रखिएगा, 1733 से 1804 एनसीईआरटी का डाटा है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, देखिएगा। इसके अंदर आपको दिखाई पड़ रहा है कि जोसेफ प्रिस्टले ने सेटअप बनाया। सेटअप में क्या रखा, बहुत सेटअप के अंदर उसने ग्लास का बेल जार लिया, एक जलती हुई मोमबत्ती और एक चूहा, उन दोनों को उसने क्या किया, ग्लास के बेल जार में बंद कर दिया। आफ्टर सम टाइम ये इसकी भी टाई टाई फिर और इसकी भी मोय मोय हो गई। समझ में आ रही बात, दोनों कहां हो गए, स्वर्ग सिधार गए। कोई दिक्कत वाली बात, क्यों हुआ, सफोकेशन की वजह से। क्यों मरे भैया, ये सफोकेशन की वजह से। भाई यहाँ पर जल रही थी, जलने पर कैंडल ने जलने पर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ करी, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर फॉल्ट आया, जिसकी वजह से आपको क्या हुआ, यहाँ पर दिखाई पड़ा। अच्छा एक चीज रुक जाओ, मैं जरा वो केओस वाले स्टेटमेंट में लाइन तो पढ़ के बता दूं तुम्हें क्या है, थ्योरी भी तो समझ रहे हो। ठीक है, केओस देखिएगा, लीफ डिप्ड इन केओस सॉल्यूशन शोज नो फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रही बात आपकी, क्लियर है। पोर्शन ऑफ लीफ, वो पोर्शन जो कि अनडिप्ड था, पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट आता है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस होता है। रीजन क्या था, केओएच ने एब्जॉर्ब कर ली कार्बन डाइऑक्साइड को, देयरफॉर नो फोटोसिंथेसिस अकर। समझ में आ रही बात आपको, वो हिस्सा जिसमें नहीं हुआ सारा कुछ बता दिया आपके। जबकि जो नॉर्मल लीफ थी उसमें किसी कोई चीज ऐसी नहीं थी जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकती थी, एब्जॉर्ब कर सकती थी, इसीलिए वहां पर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस होता हुआ दिखाई पड़ा। कंक्लूजन क्या मिला कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड लाइट इज एसेंशियल फॉर, ये क्या आ गया, पोटेंशियल। ठीक है भैया, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है भाई, बहुत ज्यादा इसेंशियल है। ठीक है, चलिए वो बीच में एक्सपेरिमेंट छोड़ देता, अब ये वापस दोबारा से देखिएगा। तो क्या किया, हुआ ये कि आपके जोसेफ प्रिस्टले ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। वो तीन चीजें लेकर के उन्होंने कहा, एक तो मोमबत्ती ली, एक ग्लास का बेल जार लिया और एक उन्होंने चूहा लिया। चूहे और मोमबत्ती को पकड़ के ग्लास के बेल जार में रखा। थोड़ी देर के बाद में देखा ट्रांसपेरेंट था, दिखाई दे रहा, मोमबत्ती भी बुझ गई और चूहा भी क्या हो गया, मर गया। तो जाहिर सी बात है, चूहा दम घुटने से ही तो मरा होगा ना। समझ में आ रही बात आपके, और मोमबत्ती भी कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कमी रही होगी, उसकी वजह से खत्म हुई है। ठीक है, फिर उनके दिमाग में कुछ बात है, उन्होंने इसके साथ में क्या रख दिया, उन्होंने इसके सामने एक पॉट रख दिया, मिंट का पौधा रख दिया। समझ में आ रही बात, मिंट का पौधा रखा, चूहा रखा, मोमबत्ती रखी। अब इसको बंद किया और बंद करने के बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अब ये क्या है भैया, ये जिंदा है, अब ये नहीं मरे। यानी कि पहले ये मर गए थे, अब ये नहीं मरे। इसका मतलब जिस वजह से ये मरे थे उस वजह को किसने खत्म कर दिया, इस ग्रीन प्लांट ने खत्म कर दिया। मतलब ग्रीन प्लांट ने कुछ ना कुछ तो झोल किया है। वो झोल क्या था, वो कंक्लूजन यहां पर दिया हमारे किसने भैया, जोसेफ प्रिस्टले ने। तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था इनका, मिंट प्लांट, बर्निंग कैंडल और एक बेल जार या ग्लास की जार यहां पर मौजूद होता है, उसको इन्होंने किया। एक्सपेरिमेंट, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कराए। सबसे पहले क्या किया था, माउस को बर्निंग कैंडल के साथ में रखा, कवर्ड कर दिया ग्लास के जार से। तो चूहा क्या हो गया, मर गया, किसकी वजह से, सफोकेशन की वजह से। और कैंडल जो है वो एक्सटिंग्विश, यानी कि मोमबत्ती क्या हो गई भाई, बुझ गई। समझ में आ रही बात। उसके बाद में माउस को, मिंट प्लांट और बर्निंग कैंडल तीनों को एक साथ रखा, तो चूहा जिंदा रहा और कैंडल कंटिन्यूड टू बर्न। कैंडल लगातार, मोमबत्ती क्या रही, लगातार जलती रही। कंक्लूजन क्या किया कि जो प्लांट था ना, उसने उस एयर को रिस्टोर कर लिया। कौन सी एयर को, व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल्स, जो जानवर वहां पर सांस ले रहा था और मोमबत्ती जो जल रही थी, उसकी वजह से जो एयर वहां पर खत्म हुई ना, जो वाइटल एयर खत्म हुई। भाई वाइटल मतलब जो जिंदा रखेगी, यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा था ना जो मिंट के प्लांट ने किया। तो उनको जिंदा रखने के लिए जो वाइटल एयर वहां पर चाहिए थी, जिसको जलती हुई मोमबत्ती और सांस लेने वाले जानवर ने खत्म कर दिया, उसको वापस रिस्टोर करने का काम किसने किया भाई, मिंट के प्लांट ने किया। इसे ऐसे समझिएगा भाई, एनिमल भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा था, जलती हुई मोमबत्ती भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही थी, तो घुटन महसूस होगी कि नहीं होगी, घुटन में मोमबत्ती भी गई और वो भी गई। जबकि मोमबत्ती को जलने के लिए, मोमबत्ती कंबस्टिबल गैस है, उसे जलने के लिए क्या चाहिए भाई, उसे जलने के लिए क्या चाहिए, उसे जलने के लिए चाहिए अपना ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है, कंक्लूजन क्या थी कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस एयर को प्यूरिफाई किया और रिलीज करी उस वाइटल एयर को जो खत्म हो गई थी, किसकी वजह से भाई, जलती हुई मोमबत्ती और सांस लेने वाले की वजह से। और वही वाइटल एयर क्या था, O2 था। नीट का क्वेश्चन है, बन सकता है कि हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, आंसर दे क्या देना है, जोसेफ प्रिस्टले। समझ में आ रही बात, याद रखिएगा। तो वो क्या थी हमारी, वो ऑक्सीजन थी, और उसी ने वो मतलब क्या था, ग्रीन प्लांट ने क्या किया, रिस्टोर किया ऑक्सीजन को और फिक्स कर दी किसको भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है, अरे आ गई का। चलिए, उसके बाद में अगला एक्सपेरिमेंट किसने किया भैया, अगला एक्सपेरिमेंट किया जैन इंजन हाउस ने। उन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन कुछ अलग तरीके से। उन्होंने क्या लिया, एक एक्वेटिक प्लांट लिया। प्लांट क्या था, हाइड्रिला। आरी बात समझ में, एक्वेटिक प्लांट था तो कहां रखा, पानी के अंदर रखा। पानी के अंदर रख के इसके ऊपर क्या रख दी इन्होंने, फनल रख दी। फनल का मतलब समझते हैं ना, कुप्पी
कुप्पी ऊपर गिरेगी, कोई दिक्कत वाली बात है। अब इस सेटअप को एक बार उन्होंने कहा रखा अंधेरे में रखा, एक बार कहा रखा रोशनी में। अंधेरे में यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़े, यहाँ पर कुछ बबल्स दिखाई पड़े, आ रही बात समझ में, प्लस पॉजिटिव स्टार्च आयोडीन टेस्ट भी हमको यहाँ पर देखने मिला। तो चेक करने के लिए क्या किया उन्होंने इस फनल के ऊपर भी एक क्या रख दी, टेस्ट ट्यूब रख दी, हाँ या ना। अब जो पानी था, कुछ पानी यहाँ को अंदर को जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जो हाइड्रिला एक्वेटिक प्लांट था, इधर क्या आ रही थी लगातार, इधर सनलाइट आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या कुछ बबल्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे, क्या बनते हुए दिखाई पड़ रहे, बबल्स। और बबल्स कब बनेंगे, जब पानी के अंदर ऑक्सीजन होगी। समझ में आ रही बात, आपने देखा ना कि जहां पर बबल्स बनते हैं अंदाजा लगा लेते हैं कि लगा हाँ भाई यहाँ कुछ ना कुछ है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, यानी कि प्लांट ने क्या रिलीज करी, यहाँ पर ऑक्सीजन को रिलीज किया, ठीक है। चलिए, तो जैन इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट समझने की कोशिश करते हैं। उसने क्या किया भैया, उसने रिकंडक्ट किया प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को, लेकिन अदर तरीके से। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, हाइड्रिला प्लांट एक्वेटिक था, प्लेस्ड इन बीकर, एक बीकर के अंदर रखा, जिसको एक इन्वर्टेड फनल से क्या किया, कवर किया। इन्वर्टेड फनल उल्टी कुप्पी रख दी, एक बार लाइट में रखी और एक बार क्या रखी, अंधेरे में रखी। जब इसने लाइट पर रखा तो बबल्स बनते हैं फनल के मुंह पर, जिससे कंफर्म होता है कि वहां पर ऑक्सीजन मौजूद है। जब उसने उसे डार्क में रखा, कोई बबल वहां पर नहीं हुई, जो कंफर्म होता है कि अंधेरे में बबल नहीं बनी। कंक्लूजन क्या दिया कि सनलाइट है तो बबल्स बना, सनलाइट नहीं है तो बबल्स नहीं बना। मतलब सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस और सनलाइट इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑल्सो उसने ये भी बताया कि केवल और केवल ग्रीन पार्ट ही जो प्लांट का है वो ऑक्सीजन को क्या कर सकता है भाई, रिलीज कर सकता है। समझ में आ रही बात आपके। तो ये क्या था भैया हमारा, ये था हमारा इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट, जो कि हमने यहाँ पर कर लिया। अगला एक्सपेरिमेंट आता है जूलियस वॉन्सेक। जूलियस वॉन्सेक की वही कहानी है भाई, प्लांट हमारी बॉडी के, हमारी सॉरी, प्लांट जो फूड बनाता है वो किस फॉर्म में बनाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। स्टोर करता किस फॉर्म में है, स्टार्च के फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट करता किस फॉर्म में है, सुक्रोज की फॉर्म में। तो यही तो बात किसने बताई, जूलियस वॉन्सेक ने। जूलियस वॉन्सेक ने कहा कि दादा कुछ नहीं है, फूड सिंथेसिस जो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। कौन से प्रोसेस से होगा, वो फोटोसिंथेसिस से होगा। और वो कौन करेगा, वो ग्रीन सब्सटेंस, प्लांट के अंदर जो ग्रीन पार्ट होगा। और ग्रीन पार्ट कौन सा होगा भैया, कहां पर पाया जाएगा ग्रीन पार्ट, आपके मेनली लीफ के अंदर मिलेगा। और लीफ के अंदर उस ग्रीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ये क्लोरोफिल क्या है आपका, सर ये तो पिगमेंट है। क्या ये ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है, ये किसी खास कमरे में होता है? तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट भी एक स्पेशल टाइप की बॉडी के अंदर पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। समझ में आ रही बात आपको। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है लीफ का, मतलब समझ गया नहीं, समझ गया कि क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर क्लोरोफिल है, वो सनलाइट को क्या करेगी, ट्रैप करेगी, ग्रीन कलर उससे आएगा। वहीं पर क्या होगा, वहीं पर आपके ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज स्टोर किया जाता है एज ए स्टार्च और ट्रांसपोर्ट होता है एज ए सुक्रोज। ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी है, ठीक है। उसके बाद में आता है, यहां तक कल मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे भैया टी.डब्ल्यू. एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। कोई दिक्कत वाली बात है भाई, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो केवल और केवल क्या पढ़ाया भाई, मैंने आपको भी पिछला पढ़ाया। कोई टेंशन है भाई, कितनी देर की हो गई, 17 मिनट में पिछला पढ़ाया भाई। चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे ही हुआ था, एक दिन मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करा, मिला नहीं मुझे। इनका तो था नीट वालों को है, कौन सा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं, कोई और सा था। वो रिकॉर्ड करा, नहीं मिला। वो पहला लेक्चर था 44-45 मिनट का। अगले दिन फिर मुझे रिवाइज करना था, 26 मिनट लगे उसे पूरा करने में। खैर कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो कल हमने यहीं तक पढ़ लिया था। आज हम किसके बारे में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे टी.डब्ल्यू. एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट के बारे में। एंगलमैन का जो एक्सपेरिमेंट था 1843 से 1909, ये भी एनसीईआरटी का ईयर है। नीट वालों को याद रखना, बोर्ड वालों को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, उनके लिए भी, बोर्ड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड वालों के लिए जोसेफ प्रिस्टले का इंपॉर्टेंट है, और ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचर्स देता है अक्सर करके, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले तो इन्होंने ग्रीन एल्गी ली। ग्रीन एल्गी का नाम क्या था भैया, क्लेडोफोरा, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या लिए, एरोबिक बैक्टीरिया को यहां पर यूज किया। कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने किया कैसे, इन्होंने किया कि जो आपकी सनलाइट होती है उसको प्रिज्म के थ्रू क्या कराया, पास कराया। जब भी आप अच्छी तरह जानते हैं, छोटी क्लास के अंदर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, जब भी लाइट को आप प्रिज्म में पास करोगे तो वो अपने कंपोनेंट में टूट जाएगी, हाँ या ना। कितने कलर होते हैं लाइट के, 7 कलर है। और कल मैंने आपको बताया था कि 400 से 700 नैनोमीटर पे आपको 400 वाला ब्लू ही मान करके चलना है। अरे समझने नहीं समझने, क्या बोला था कल, समझ में आ गया ना। 700 तो रेड है, अब 400 पे वॉयलेट मत, वो ब्लू ही बोला जाएगा, वो बायो के अंदर तो ब्लू ही बोला जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो क्या हुआ, जब लाइट को हमने प्रिज्म से पास किया तो लाइट टूट गई अपनी स्पेक्ट्रल कंपोनेंट के अंदर। वो जो लाइट टूटती है ना, विबग्योर बनता है, उसे स्पेक्ट्रल कंपोनेंट बोलते हैं। समझ में आ रही बात, उसके अंदर क्या होती है, टूट गई। ये स्पेक्ट्रल कंपोनेंट जब ग्रीन एल्गी के ऊपर डाले जाते हैं, जिसको ग्रीन एल्गी को रखा गया है बैक्टीरिया के सस्पेंशन में। बैक्टीरिया का एक सस्पेंशन लिया, सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर ग्रीन एल्गी को डुबोया, उसके ऊपर लाइट डाली। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है। तो ग्रीन एल्गी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। ध्यान सुना, ग्रीन एल्गी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस। एरोबिक बैक्टीरिया कहां पाए
ज्यादा मिलेंगे? जहां पर सर ऑक्सीजन ज्यादा होगी। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन का कंज्यूम कर रहे हैं। तो देखो ग्रीन एल्गी कौन करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी। आरी बात समझ में? अब लाइट डाली, लेकिन इस बार लाइट कंबाइंड नहीं डाली, टुकड़ों में डाल करके देखी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी क्या मिली? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये देखने मिली कि आपका जो ब्लू लाइट वाला रीजन है और जो रेड लाइट वाला रीजन है, वहां पर आपके एरोबिक बैक्टीरिया मैक्सिमम दिखाई पड़ रहे हैं। समझ में आ रही बात? देख पा रहे नहीं देख पा रहे? तो क्या हुआ? अब देखो कल ये आया नहीं आया, ये आपका डायग्राम इंपोर्टेंट है। 400 से 700 नैनोमीटर है, ये आपका ब्लू कलर हो गया और ये आपका क्या हो गया? रेड कलर। और ये क्या हो गया? आपका स्पाइरो वगैरह ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये आपका लाइट का सोर्स है। आपने प्रिज्म से क्या करा? पास कराया, तो ये लाइट अपने 7 कंपोनेंट में टूट करके कहां डाली? इस पर डाली। ठीक है, ये एल्गी को तुमने कहां डाला हुआ? बैक्टीरिया के अंदर डाला हुआ। तो लाइट का वो हिस्सा लाइट का जो कि ब्लू वाला है और रेड वाला है, उस हिस्से में ऑक्सीजनेटेड फोटोसिंथेसिस मतलब सॉरी एरोबिक बैक्टीरिया क्या मिले? ज्यादा मिले। और ज्यादा यहां पर क्यों मिले? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन क्या होगी? जाहिर सी बात है ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने कंक्लूजन ये दिया कि भैया जो आपका जो ग्रोथ है एरोबिक बैक्टीरिया की ब्लू और रेड रीजन में हाई थी। ये कंक्लूजन, ये ऑब्जर्वेशन आई निकल गया। क्या बोलेंगे इसे? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है कि एरोबिक बैक्टीरिया की जो ग्रोथ थी वो ब्लू और रेड रीजन में क्या होती है? हाई होती है, जो इस बात को इंडिकेट करती है कि ब्लू और रेड रीजन में ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हुई है। समझ में आ रही बात? ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होने का मतलब क्या है? कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ज्यादा है ब्लू और रेड लाइट के अंदर। समझ में आ रही बात आपको? तो ये क्या है जो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा ये क्या है? ये बैक्टीरिया देखो, एक्शन स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब समझते हैं ना? स्पेक्ट्रम तो समझ गए होंगे कि लाइट अपना वगैरह स्प्लिट करी, और एक्शन का मतलब क्या है? यहां पर बैक्टीरिया ने अपना काम किया है। समझ में आ रही बात? लाइट के स्पेक्ट्रम की वजह से बैक्टीरिया की एक्टिविटी चेंज, अरे हो रही नहीं हो रही भैया? एक्टिविटी कुछ ना कुछ तो हो रही है ना। बैक्टीरिया की ग्रोथ कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको एक्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जो कि हमारा पहला एक्शन स्पेक्ट्रम था फोटोसिंथेसिस का, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन का। और ये एक्शन स्पेक्ट्रम जो था वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से बिल्कुल रिजेंबल करता था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब समझते हैं? ये लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला, यानी कि यहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ कहां पर? रेड और ब्लू लाइट में ज्यादा हुआ। उसी तरह से फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो लाइट को एब्जॉर्ब की गई वो भी रेड और ब्लू लाइट ही सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करी गई क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के द्वारा। समझ में आ रही बात आपको? ये कंपैरिजन आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, ये क्या है? ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये है आपका एक्शन स्पेक्ट्रम। ये कौन सा स्पेक्ट्रम है भाई? एब्जॉर्प्शन। ये क्या है आपका? एक्शन। अब देखिएगा, एक्शन स्पेक्ट्रम मैंने क्या बोला? एक्शन स्पेक्ट्रम मैंने बोला ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कहां है भैया? 400 नैनोमीटर ब्लू लाइट की रेंज में। अरे है नहीं है? कहां पर है भाई? ब्लू लाइट की रेंज में है। और मैक्सिमम कहां है भैया? आपके रेड लाइट की रेंज में है। हाँ ना? तो ग्राफ ऐसे तो आ रहा आपका, ये क्या मैक्सिमम, ये मिनिमम, और ये क्या आ रहा? मैक्सिमम, और फिर क्या आ रहा? मिनिमम। ठीक है, ये क्या है? फोटोसिंथेसिस का है। हाँ ना? ठीक है, ये है आपके क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल भी ऐसे काम कर रहा, हालांकि ये दोबारा आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन अभी समझ लीजिएगा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल भी तो यही काम कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये है आपके जो ग्रीन वाली लाइन है वो है किसकी? क्लोरोफिल ए की। जो आपके ब्लू वाली लाइन है वो क्लोरोफिल बी की है, और जो आपके ऑरेंज वाली लाइन है वो क्या? बीटा कैरोटीन की है। मैं कह रहा हूं कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पे आप फोकस करो। ठीक है, ये क्या है? 400 नैनोमीटर की लाइट है, और ये क्या है? आपकी 700 नैनोमीटर की लाइट है। सबसे पहले आपको ग्रीन वाले क्लोरोफिल ए पर मॉलिक्यूल को देखना है। तो ग्रीन पट्टी, जब मैं कह रहा हूं ग्रीन पट्टी, तो मतलब ग्रीन पट्टी ब्लू रेड ऑरेंज से कोई मतलब नहीं है। अब ग्रीन पट्टी को जब भाई मैंने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, तो ये देखिएगा, लो ग्रीनी कलर ले लेते हैं यहां पर, जो भैया ग्रीन कलर, तो देखिएगा ये मेरा यहां से, ये 400 है, यहां से शुरू हुआ। ध्यान सुनिएगा, तो 400 से क्या बनना शुरू? लगभग 400 की रेंज में ही क्या है? ये अपने मैक्सिमम को पहुंचा कि नहीं पहुंचा? लगभग 400 की रेंज में ही है। 400 450 लगभग उसी रेंज में। समझ में आ रही बात? उसके बाद में क्या होना हुआ? डिक्रीज होना शुरू हुआ। 0 0 0 0 थोड़ा सा उठना शुरू हुआ, और 700 की रेंज में जाकर के फिर क्या हो गया भाई? मैक्सिमम हो गया। क्या वो एक्शन स्पेक्ट्रम भी ऐसे ही नहीं हुआ क्या कि 400 पे भी फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम और 700 भी मैक्सिमम? ऐसे ही क्लोरोफिल ने भी 400 नैनोमीटर वाली लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया और 700 नैनोमीटर वाली लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया। भाई कर तो वो ये भी रही है थोड़ी बहुत, लेकिन मैक्सिमम कहां है? इस रेंज में है भैया। इसका मैक्सिमम कहां है? इस रेंज में है। ये था तुम्हारा क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आ गई कहानी? मतलब क्या? एक्शन का मतलब क्या है? जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? कि कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। भाई लाइट ली जा रही है ना? हाँ भाई, समझ में आ रही ना यार? लाइट ली जा रही है ना? तो इस चीज को क्या रखो भाई, यहां पर ध्यान रखो। तो क्लोरोफिल ए का समझ में आया। क्लोरोफिल बी देखते हैं। क्लोरोफिल बी कौन सी लाइन है? ब्लू लाइन, ब्लू लाइन। ठीक है, चलिए भैया शुरू 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 शुरू। ये मैक्सिमम किस रेंज में भैया? वही 400 450 वाली रेंज का है। आरी बात समझ में? डाउन 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 डाउन, और मैक्सिमम फिर जाकर के कहां आया? 750 मतलब 700 की रेंज वाली लाइट में आकर, यानी कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का लाइट जो एब्जॉर्ब कर रही है वो मैक्सिमम कौन सी करी? वो ब्लू रेंज और रेड रेंज की कर रही है। यानी कि और यही क्या था आपका? एक्शन स्पेक्ट्रम था। एक्शन स्पेक्ट्रम, इसीलिए लाइन पीछे क्या लिखी गई है? ये एनसीईआरटी की लाइन है। आरी बात
बात समझ में? ये क्या थी भैया हमारी, ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो क्या कहा गया कि रिजेंबल, जो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम था फोटोसिंथेसिस का, वो यही तो था कि जहां पर फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में और ब्लू लाइट में ज्यादा हो रहा, और एट द सेम टाइम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से क्या करता है रिजेंबल। और किसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है? क्लोरोफिल ए का और बी का, यानी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल क्या करेगा? लाइट को ट्रैप करेगा ना, तो सबसे ज्यादा लाइट जो ट्रैप करेगा वो कौन सी करने वाला है? ब्लू लाइट और रेड लाइट की रेंज को ही ट्रैप करेगा। समझ में आ रही भाई बात? अरे समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? सिर से ऊपर को तुम साहित्य हो गया क्या? कहीं ख्यालों में खो रहा साहित्य बैठा बैठा। हाँ भाई, नहीं आ रही समझ में बात? आ गई ना? बड़े आगे चलिए। इसके बाद में आता है हमारा वान नील का एक्सपेरिमेंट। किसका एक्सपेरिमेंट आता है भैया? वान नील का एक्सपेरिमेंट। वान नील का एक्सपेरिमेंट का ईयर 1897 से 1985। ये एक्सपेरिमेंट का नहीं है, इसकी जिंदगी का टाइम है। समझ में आ रही बात? कभी सोचो कर ये इतने में पैदा हुआ तो इतना टाइफिस, ठीक है। चलिए अब इसने क्या किया, इधर ध्यान दीजिएगा। इसने स्टडी किया फोटोसिंथेसिस को, किसके अंदर? ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। वान नील ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट को मतलब कंडक्ट किया था। ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया, जो कि आपके सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, जो कि सल्फर का यूज करते हैं। समझ में आ रही बात? कौन है बाहर? छोड़ दो कोई बात नहीं। हाँ भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके? अरे बोलो, नहीं आ रही समझ? आवाज नहीं आ रही यार, बोलो। समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। अब हुआ क्या, अब देखिएगा। तो वान नील ने क्या किया, यहाँ पर ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया को क्या हुआ? खटखटा रहा। पूछ का बाहर मारना, आवाज बाहर जाकर पूछा। ठीक है, ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया जो थे, पॉज करिए एक बार। कर दिया? चलो भैया, तो वॉन नील ने क्या किया भैया? वॉन नील ने इसने स्टडी किया भैया ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया को स्टडी किया। समझ में आ रही बात? अब इसने देखो क्या किया, इसने ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया को क्यों स्टडी किया वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। फोटोसिंथेसिस, इसने क्या कहा? फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली ए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब तक तो कंफर्म हो गया ना कि बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होने का। अब तक कंफर्म हो गया कि ऑक्सीजन निकलेगी। अब तक कंफर्म हो चुका था कि क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइज होगा। अब तक कंफर्म हो चुका था कि फोटोसिंथेसिस केवल और केवल कहां होगा? ग्रीन पार्ट के अंदर होगा। अब सवाल आया कि कार्बन डाइऑक्साइड भी है, में भी ऑक्सीजन है और वाटर में भी ऑक्सीजन है। सवाल ये आता है निकल के दादा कि ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आई कि वाटर से निकल के आई? तो पहले लोग मानते थे सर ये ऑक्सीजन कहां से निकल के आई होगी? कार्बन डाइऑक्साइड से निकल गया। तो ये चेक किया कि फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है इन विच, जिसके अंदर हाइड्रोजन जो है, अब इसने कंफर्म किया ना, जब हाइड्रोजन कहां से आती है? सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड से आती है, जो कि रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं समरी दे देता हूं। इसने ये बोला कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर कन्वर्ट होता है? C6H12O6 है। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन है, यहां पर एक्स्ट्रा क्या है? हाइड्रोजन। तो क्या मैंने यहां पर हाइड्रोजन ऐड किया होगा कि नहीं किया होगा? अरे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? बोलो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? थप्पड़ मारूंगा, रिडक्शन। तो क्या होगा यहां पर? रिडक्शन। इसका मतलब एक और हिंट मिल गया, क्वेश्चन छिपा हुआ। फोटोसिंथेसिस इज रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव प्रोसेस? रिडक्टिव प्रोसेस। और इवोल्यूशन में याद आया, एक लाइन बोली थी कि रिडक्शन में चीजें बनती हैं, ऑक्सीडेशन में चीजें टूटती हैं। आ रही बात समझ में? तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है भाई? कार्बोहाइड्रेट बन रहा। तो हाइड्रोजन ये किसकी वजह से? हाइड्रोजन डोनर कोई ना कोई तो होगा। अब हाइड्रोजन डोनर क्या था बैक्टीरिया के अंदर? वो हाइड्रोजन डोनर होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। चूंकि ऑक्सीजन नहीं निकल रही यहां पर, H2S से सल्फर प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो ये क्या निकलेगा? एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाएगा। और यही सेम प्रोसेस कहां चल रहा है भाई? ग्रीन प्लांट के अंदर चलता है, जो कि H2S की जगह पर क्या यूटिलाइज करते हैं? H2O को यूटिलाइज करते हैं। चूंकि अगर देखो, अगर ऑक्सीजन यहां पर रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड से होती तो बेटा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में भी ऑक्सीजन निकलनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर नहीं निकली। वहां पर क्या था? वहां पर सल्फर बना। क्यों बना? H2S। तो अंदाजा लगाया कि यहां पर H2S यूज करें, यहां से सल्फर आ रहा, तो अगर ग्रीन प्लांट वाटर यूज कर रहा है, इसीलिए वाटर की स्प्लिटिंग होने की वजह से यहां पर क्या बन रहा है भाई? यहां पर आपके ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो ग्रीन प्लांट H2O को यूटिलाइज करेंगे H2S की जगह पर, इसीलिए ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज होती है। और ऑक्सीजन जो इवॉल्व करता है प्लांट, वो कहां से आती है भाई? वो आती है हमारी पानी से। अब लोगों ने कहा हाँ ठीक है, एविडेंस दो। तो 3 साइंटिस्ट है, रूबन, हासिल और कामेन। एनसीईआरटी में नाम नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में पूरी डिटेल है। इन्होंने ऑक्सीजन को प्रूव किया कि रिलीज होती है वाटर के टूटने से, और यहां पर रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का उन्होंने क्या किया? यूज किया। देखो वो ऑक्सीजन के कितना आइसोटोप है भैया? एक ऑक्सीजन 16 है, एक ऑक्सीजन 18 है। ये क्या है आपका? ये नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। ये क्या है?
ये रेडियो एक्टिव है। ध्यान सुनिएगा, रेडियो एक्टिव का मतलब रेडिएशन छोटा का हिसाब ट्रेस कर सकते हो, समझ में आ रही बात, नॉर्मल को ट्रेस नहीं कर सकते। फोटोसिंथेसिस में पहले क्या यूज किया, CO2 प्लस H2O। H2O कौन सा, 16 वाला नॉर्मल है। अब क्या बना सर, C6H12O6 प्लस क्या बना, यहां से O2 बाहर निकली, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, नॉर्मल ऑक्सीजन बाहर निकली। अब ये भी ऑक्सीजन 16, ये भी ऑक्सीजन 16, पता नहीं लग रहा ना कौन से बाहर निकली। अब क्या किया, CO2 क्या ले लिया, नॉर्मल, क्या ले लिया, H2O 16 की जगह ऑक्सीजन कौन सा वाला ले लिया, 18। समझ में आ रही बात। तो यहां से क्या बनेगा, अरे भाई C6H12O6 तो बनी, लेकिन साथ ही साथ जो ऑक्सीजन यहां से रिलीज हुई ना, वो कौन से वाली निकली, वो 18 वाली निकली। और 18 वाली कहां से आई, केवल और केवल पानी से आई। चेक कर लो, इस बार हमने कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या ले लिया, 18 ले लिया, और पानी को क्या ले लिया, नॉर्मल। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही होती तो ऑक्सीजन भी 18 निकलती, नहीं निकलती, लेकिन ऐसा नहीं था। यहां पर ऑक्सीजन जो निकली वो क्या निकली भाई, वो आपकी नॉर्मल निकलती है। प्रूफ किया, क्रॉस चेक किया गया। याद रखिएगा, एविडेंस क्या है, ये आप रिएक्शन देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके ये हैवी वाटर से, हैवी वाटर बोले तो H2O, ये हैवी वाटर नहीं बोलेंगे, गलत है, ठीक है। H2O पानी रिएक्ट करा जिसमें ऑक्सीजन 18 वाला यूज किया, तो यहां से ऑक्सीजन कौन से निकली, 18 वाली निकली। जबकि यहां पर वाटर हमारा नॉर्मल था, तो ऑक्सीजन भी हमारी कौन से निकलेगी भाई, नॉर्मल वाली ही निकलती है। तो ये वॉन नील के एक्सपेरिमेंट को कंफर्म किया था किसने, रूबन हासिद और कामिन ने। समझ में आ रही बात, आपको क्लियर है। और यहां पर आपके सारे के सारे एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, खत्म होते हैं। अब एंट्री करते हैं हम एनसीईआरटी के अंदर, ऑफिशियली एंट्री तो कर चुके कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है भाई, क्लोरोप्लास्ट। तो अगली क्लास में हम किसके बारे में बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो कल मैं आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ाऊंगा, लाइट रिएक्शन फोटो सिस्टम क्या होता है, लाइट रिएक्शन क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कैसा कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, थाइलाकोइड के बारे में, क्वांटासोम के बारे में, लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, केल्विन साइकिल का बेसिक इंट्रोडक्शन, आ रही बात समझ में। ये सारी चीजें बेटा हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है भाई समझ में आया, नहीं आया। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।